पानी और बिस्किट का पैकेट मैं दे के गई हूँ। और फिर है ना, आज शाम को आए तो हमारे को ये नहीं पता हमारे पापा कहाँ हैं। सुबह से हमारे को ये नहीं पता हमारे पापा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, चाइना का माल 4 दिन भी ढंग से नहीं चलता, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया इसकी गवाह है, क्योंकि चाइना के ऐसे हालात आ गए हैं कि वहां की लगभग 60% आबादी को कोरोना वायरस होने का खतरा है। और इसीलिए भारत सरकार ने लोगों से ये साफ साफ कह दिया है कि चुपचाप अपना मास्क निकाल कर पहनना शुरू कर दीजिए, वरना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, बल्कि लौट कर वापस आ रहा है, और वो भी इतने बुरे तरीके से कि आधे से ज्यादा चाइना तो तबाह हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है, क्या इसका असर भारत पर भी होगा? क्या भारत में वापस से लाशों के ढेर लग जाएंगे, या फिर भारत सरकार ने इसका पहले ही इंतजाम कर रखा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात साफ साफ कह दी है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है और हम चाइना जैसी परिस्थितियों में नहीं आना चाहते। इसलिए भारत सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले मास्क पहनना शुरू कर दें। और ये बात अमेरिका में भी कही गई है, क्योंकि सर्दी के ये जो 3 महीने हैं, ये बहुत भारी होने वाले हैं, जिसमें लगातार कोविड की वेव्स आएंगी। और चाइना में तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी 60% आबादी को कोविड होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से चाइना में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। और ये हम अकेले चाइना की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया अभी भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और अगर चाइना की 60% आबादी को कोविड होता है तो इसका बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। इतना कुछ सुनने के बाद आप यही सोच रहे होंगे, क्या फिर से चाइना? क्योंकि कोरोना वायरस की शुरुआत यहीं से हुई थी और अब दोबारा से चाइना में ये वायरस फैल रहा है, जो अब पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले सकता है। आखिर चाइना में ये सब कुछ क्यों होता है? यहाँ तो डिसिप्लिन है, सरकार के पास प्रॉपर कंट्रोल है, तो फिर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है? और इसी गड़बड़ी को देखकर यूरोप और अमेरिका के एक्सपर्ट्स दावे के साथ कह रहे हैं कि चाइना में लाखों लोग मारे जाएंगे और इसी चाइना की वजह से दुनिया भर में हजारों लोगों की भी मौत होगी। असल में ये जो इस वक्त वायरस चाइना में फैल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ चाइना की वैक्सीन का है, जो चाइनीज माल की तरह बेकार निकली। तभी तो चाइना में लोगों को पहले ही वैक्सीन के कई सारे डोज लगा दिए गए थे, लेकिन फिर भी वैक्सीन ने काम नहीं किया और लोग वायरस का शिकार हो गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है अमेरिका के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट एंथोनी फॉची का। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के बहुत ही खास सलाहकार है। इन्हीं के एडवाइस पर लॉकडाउन लगता है, लॉकडाउन हटाया जाता है, वैक्सीन कौन सी इशू करनी, ये सारे निर्णय एंथोनी लेते हैं। राष्ट्रपति तो बस इनके निर्णय पर अपना ठप्पा लगाते हैं। जब इतना जानकर इंसान खुद ये बात कहता है कि चाइना की वैक्सीन का स्टैंडर्ड उतना नहीं है जितना वेस्टर्न वैक्सीन का है, यानी कि चाइना की वैक्सीन बहुत ही हल्की है, जो लोगों के अंदर वायरस से लड़ने में इम्यूनिटी नहीं बना पा रही है। एंथोनी दूसरी बात ये भी कहते हैं कि चाइना की आबादी को कभी प्रॉपर इम्यूनिटी मिली ही नहीं थी। इनकी आबादी को जो वैक्सीन दी गई थी, उसने इनको कोविड से नहीं बचाया। तभी तो इतने सारे लॉकडाउन लगने के बावजूद चाइना की हालात खस्ता है। ऐसा नहीं है कि चाइना के लोगों ने बलिदान नहीं दिया, उन्होंने प्रॉपर रूल फॉलो किए हैं, लॉकडाउन में भी रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी 60% लोगों को ये वायरस अपनी गिरफ्त में ले सकता है, जिसमें घूम फिर कर चाइना की सरकार की गलती है, जिन्होंने लोगों को ऐसी वैक्सीन लगाई जो वायरस से नहीं बचा पाई। सोने पर सुहागा तो ये हुआ कि चाइना ने न केवल अपने लोगों को बेकार चाइनीज वैक्सीन लगाई, बल्कि पाकिस्तान और अफ्रीका जैसे देशों को ये वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर दी। कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर दिक्कत वैक्सीन में है तो कोई बात नहीं, चाइना को दूसरे देशों से वैक्सीन मंगवा लेनी चाहिए। हमारे भारत ने इतनी सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट की है। इसके अलावा अमेरिका समेत दुनिया भर के बहुत से देश हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन बनाई है, जो वायरस से लड़ने के लिए लोगों को इम्यूनिटी प्रदान कर रही है। ऐसी वैक्सीन मंगाकर चाइना अपने देश की इतनी बड़ी आबादी को मौत के कुएं में कूदने से बचा सकती है।
पर अफसोस चाइना ऐसा करेगा नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का अभिमान। क्योंकि अगर वह दूसरे देश से मंगवाकर अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहेगा तो उसकी इज्जत पानी में धुल जाएगी और चाइनीज लोग देश की सरकार पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें ये पता चला कि दिक्कत चाइना की वैक्सीन में है और वो भी और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, ऊपर से दूसरे देशों के सामने भी चाइना की नाक कट जाएगी। और इन्हीं सब के चक्कर में चाइना की सरकार अपने देश की इतनी बड़ी आबादी की जान खतरे में डाल रही है। और केवल चाइना ही नहीं, इससे पूरी दुनिया को खतरा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें डरने की जरूरत है? तो दोस्तों, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तब तो आपको डरने की जरूरत है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा चुके हैं तो घबराइए मत, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की वैक्सीन काफी ज्यादा उपयोगी है और ये वायरस से लड़ने में इम्यूनिटी प्रदान कर रही है। तभी तो यहाँ पर इतने ज्यादा केस देखने को नहीं मिल रहे। और भारत की सरकार ने भी लोगों को पैनिक न करने की सलाह दी है, क्योंकि हमारे यहाँ की वैक्सीन अब तक तो काफी मददगार साबित हुई है और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुश्किल समय में भी भारत की स्थिति ठीक बनी रहे और हमें चाइना जैसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, क्योंकि स्टॉक मार्केट वैसे भी गिरता जा रहा है और अगर भारत में ऐसा कुछ हो गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और देश में रहने वाले हर एक नागरिक को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं चाहते तो पहले से ही सावधान हो जाइए और खुद तो मास्क लगा कर रखिए, आसपास के लोगों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक कीजिए। हमारे देश का भविष्य हमारे ही हाथों में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। बाकी इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।